चौथा क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेमी की दर से 49.50 रुपये है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए। इसके लिए ये वाला चित्र बनाया गया है। यहाँ पे इसको पूरे रंगने का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग के हिसाब से 49.50 रुपये है। भीतरी त्रिज्या यानी ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस की बात की गई है, 14 है। बोर्ड की चौड़ाई यानी हमें ये चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। देखिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे भीतरी त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, जो कि चित्र में भी आपको किताब में दी हुई है। यानी अगर यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है तो यहाँ केंद्र मान लेंगे। तो यहाँ से ये छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 14 है। हमें दिया है कि खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से, यहाँ दिया है 15 पैसे प्रति वर्ग। यहाँ दे रखा है कि रंगाई का खर्च 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49 रुपये 50 पैसे है। यानी कुल जो खर्चा इसको पेंट करने में हुआ है, इसको रंगने में जो कुल खर्चा हुआ है वो आपका है 49.50 रुपये। लेकिन पैसे में दिया हुआ है तो इन रुपए को पहले पैसे में चेंज करेंगे। तो लिख लेंगे कुल खर्च बराबर 49 रुपये 50 पैसे। हमें 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से दिया है ना, और ये किस में है, रुपए में दिया है हमको, किस में, पैसे में। तो सबसे पहले हम इन रुपयों को पैसे में चेंज कर लेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 49 रुपये में हो जाएंगे आपके 49.50 गुणा 100, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 49.50। शॉर्ट में कैसे करेंगे, देखिए 49.50 की गुणा अगर हम 100 से करेंगे, देखिए इससे शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे तो 49.50 गुणा 100। हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं, ऊपर दशमलव हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यानी नीचे कौन सा स्थान लिखेंगे, 100वां। 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर कितना बचेगा, 4950। ये आपका किस में आ गया, पैसे में। कह रहा है 15 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से खर्च हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा कुल क्षेत्रफल कितना हुआ, कुल क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है, 4950 कुल पैसे हैं। कितने में से निकालना है, 15 में से। तो जब इससे इसको भाग करेंगे तो हमारा आएगा 330 वर्ग सेंटीमीटर। कुल क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, 330 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इतना हमें सवाल में दिया था जो हमने सॉल्व कर लिया। हमें क्या निकालना है, इसकी चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये मान निकालना है। अब इस बीच हम चित्र में देखें तो कितने वृत्त बने हैं, 2 अर्धवृत्त बने हैं। पहला आपका ये है, ये वाला वृत्त बनेगा, और दूसरा ये छोटा वाला। 2 वृत्त हुए। तो हम मान लेते हैं कि बड़ा जो सर्किल है, जो बड़ी वृत्त है, देखिए ऐसे नहीं समझ में आए तो मान लीजिए कोई हमारे पास सर्किल है, उसको अगर हम आधा काट देंगे तो यही भाग बचेगा ना। तो सेम यही भाग यहाँ है, आधा सर्किल ये है और आधा सर्किल ये है। हमें कह रहा है ये मोटाई निकाल। तो इसकी चौड़ाई मापने के लिए देखिए हमको दोनों वृत्त की त्रिज्या माननी पड़ेगी। तो मान ले रहे हैं यहाँ इस केंद्र से इस वाले यानी बड़े वाले सर्किल की रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इस केंद्र से छोटे वाले की रेडियस यानी हम त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल R मान ली है और छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल r। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया को, इससे इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास इतना, यानी इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें यही करना है। हमको इसकी चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना है, बड़ी वाली R से छोटी वाली R को घटा देना है। तो माइनस करने पर जितना आएगा वो इसकी चौड़ाई निकलेगी। इसके लिए हम स्मॉल r और कैपिटल R पता होनी चाहिए। स्मॉल r हमें दी है 14, हमें क्या निकालनी है पहले, कैपिटल R। कैपिटल R हम कैसे निकालेंगे, हमको जो दिया है उसी की हेल्प से। हमें दिया है कुल क्षेत्रफल बराबर 330 वर्ग सेंटीमीटर है। अब कुल क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल दिया है। अब ये है क्या, आपके 2 अर्धवृत्त, पहला और दूसरा, दोनों अर्धवृत्त को जब हम घटा देंगे, यानी बड़े वाले अर्धवृत्त में से छोटा वाला अर्धवृत्त निकाल देंगे,
तो हमारे पास ये वाला एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, 330 का। लिख लेंगे यहाँ पे कुल क्षेत्रफल बराबर, ये जो है कुल क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यही कंडीशन बनेगी। अब कुल क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 330, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 330 के। बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले के लिए हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़ी आर मानी है। छोटे वाले के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला। लेकिन आधा है तो क्षेत्रफल को आधा करेंगे। इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/2, यानी 2 से दोनों में भाग कर देंगे तो हमारा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। यहाँ लिखेंगे हम 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद पाई दोनों में आ रहा है तो पाई भी बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा, 330 के। अब हम क्या करेंगे, हमें कैपिटल आर निकालना है। इसको निकालने के लिए हम संख्याओं को पलट देंगे। तो 330 बराबर 1/2 गुणा पाई का मान है हमारा 22/7, आर हमें नहीं दिया है, स्मॉल आर दिया है 14 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, इसका मान निकालना है तो पास की जितनी भी चीज़ें हैं बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, भाग वाली गुणा में और गुणा वाली भाग में। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में। तो आर स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर आपका हो जाएगा 196 बराबर। अब देखिए 330 गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में जाएगा, ये दोनों ऊपर और ऊपर वाले कहाँ हो जाएंगे, नीचे। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही आएगा। अब हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए 11 से ये दोनों कट जाएंगे, 11 के पहाड़े में 22 2 बार, 11 के पहाड़े में 33 3 बार, और ये 0 बचा है तो ये 0 ऊपर नीचे फिर भी बचा है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आपका यहाँ बचेगा आर स्क्वायर माइनस 196 बराबर, सिर्फ 30 बचा है, गुणा बचा है और 7, 3 सत्ते 21 210। उसके बाद आर स्क्वायर बराबर, इसको भी हटाएंगे, अब इधर करेंगे माइनस का, इधर जाके प्लस में 210 प्लस 196, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 406। आर का मान निकालेंगे तो अब स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर इधर जाके किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में। तो 406 का वर्ग निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालते हैं, पीछे से पेयर बनाएंगे तो 2 का पहाड़ा 2 में कितनी बार, 4 बार। यहाँ आ जाएगा 4, 4 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 या कुछ नहीं। ये जो 2 होता है यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 और 2 4, यहाँ के लिए जगह छोड़ेंगे। अब देखिए 0 और 6, यहाँ पे अगर हम 1 भी लेंगे तो ये 6 बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कौन सा पहाड़ा ले लेंगे, 0 वाला। 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 0 घटा के कितना आएगा, 6, और ये प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ की संख्या बहुत छोटी है, दशमलव लगाएंगे और ये 0 का पेयर बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए कितनी बार चला जाएगा, 40 के आगे अगर हम 2 लेंगे तो 2 से गुणा करने पर ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना हो जाएगा, 401। तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 401, घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ बचेगा 1, प्लस 1 करेंगे फिर से, 401 और 1 2, यहाँ के लिए जगह छोड़ेंगे, दशमलव लगा है तो एक पेयर फिर से उतर जाएगा। अब जब हम देखेंगे तो ये जाएगा 4 बार, तो 402, इसके आगे अगर हम 4 लेंगे और 4 से ही गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और ये 9 0 6 1, तो आ जाएगा 16096। यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी कितनी बार, 4 बार गया है,
तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 4 बार। घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बच जाएगा आपका, यहाँ बचा है आपका 8, यहाँ 9 में से 6 गया 3, दशमलव लगाए, एक बार और 0 बढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे तो ये 4 यहाँ है, ये 4 यहाँ है, 4 और 4 8, 2 0 और 4। लास्ट वाला नंबर हम क्या ले लेते हैं 9, तो 4028 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 9 से, तो हमारा आएगा लगभग 362601, तो 362601। इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कम से कम दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्गमूल आ कितना रहा है, √406 हमारा आ रहा है 20.149, 20 पॉइंट। अब 149 है तो 49 हमारा किसके पास में होता है, 50 के पास में होता है। तो चूँकि पूरा भाग हमारा ख़त्म नहीं हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप करेंगे। स्टॉप कैसे करते हैं, दशमलव का एक बढ़ा के या घटा के लिखते हैं, यानी लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको निकटतम मान तक करते हैं। तो 1 तो आपका आएगा ही आएगा, 49 किसके पड़ोस में होता है 50 के, तो हम यहाँ 50 की जगह सिर्फ कितना लिख लेंगे 5, तो 20.15 हमारा हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ से r बराबर हमें मिलेगा 20.15 सेमी। कैपिटल R भी निकल गया, स्मॉल r हमें दे रखा है, हमें क्या निकाली थी बोर्ड की चौड़ाई, तो हम यहाँ लिख लेंगे बोर्ड की चौड़ाई बराबर कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R है 20.15 माइनस स्मॉल r है 14, दोनों को माइनस कर देंगे यहाँ पे 20.15। अब देखिए 14 के आगे दशमलव नहीं है तो वो दशमलव के पहले उतारेंगे इसे, घटाएंगे तो 5 1 पॉइंट 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं, आपकी चौड़ाई आ जाएगी 6.15 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए 14 के आगे दशमलव नहीं है तो वो दशमलव के पहले उतारेंगे इसे, घटाएंगे तो 5 1 पॉइंट 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं, आपकी चौड़ाई आ जाएगी 6.15 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा।